दोस्तों, वंदे मातरम। साथियों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं साथियों, वो इस समय जो महायुद्ध चल रहा है, आपको सभी को मालूम है, ईरान, इजराइल और अमेरिका। तो चूंकि अब इसमें डेली विश्लेषण भी आ रहे हैं और हर चैनल अपने स्तर से मतलब लगभग स्थितियां स्पष्ट करता जा रहा है कि आज फलाने देश ने इतने मिसाइलें छोड़ दी, इसने ब्लास्टिंग मिसाइलें छोड़ दी, सब कुछ है। लगभग ये है कि लगभग न्यूज में यही सब कुछ है। लेकिन हमको इसमें थोड़ा विश्लेषण ही करना है साथियों कि हम लोग जो ये, चूंकि आपने देखा होगा साथियों, दो बातें हैं। नंबर एक कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ जो भारत ने किया पाकिस्तान के ऊपर, तो इसका जो साइड इफेक्ट है किस पर पड़ा, या तो इंडिया पर पड़ेगा या पाकिस्तान पर पड़ेगा। निश्चित बात है, ये इंडिया में पड़ेगा या पाकिस्तान पड़ेगा। अन्य देशों पर लगभग नगण्यता है, मतलब लगभग ज्यादा नहीं है, 1-8% कहीं पड़ सकता है। और इसी प्रकार से अन्य देशों का भी युद्ध अगर आप देखेंगे तो सेम स्थिति बनती है। लेकिन ये जो लड़ाई हो रही है 7 समुद्र पार है, इराक, ईरान, अमेरिका और इजराइल, तीनों अपने अस्तित्व की लड़ाई को, इसमें खैर टांग अमेरिका ने बीच में फंसा रखी, इसे हम लोग हिंदी भाषा में, देसी भाषा में बोलते हैं लंगड़ी मारना। और अमेरिका की आदत है कि हर जगह लंगड़ी मारता है, ये स्पष्ट है। चाहे वो हमारे हित में कितना है कितना नहीं है, पूरी देश की जनता इसमें को मालूम है साथियों। लेकिन इजराइल और ईरान का अस्तित्व का मामला है, दांव पे उनकी अस्मिता लगी हुई है। इसीलिए ईरान को भी अपना शक्ति प्रदर्शन करना है, ईरान को भी दिखाना है। और चूंकि आप देख रहे होंगे कि इस लड़ाई में अभी तक ईरान लगभग इनसे पीछे नहीं है, भले ही उसकी जो मुख्य लीडरशिप है वो मारी गई हो और सेकंड स्तर की भी लगभग 50% समाप्त कर दी हो, लेकिन फिर भी वो अपनी वजूद की लड़ाई को लड़ रहा है। वो कह रहा भाई हमारा ये हक है, हमको आत्मनिर्भर, लड़ाई क्या है, सिर्फ हक की बात है कि हमें परमाणु बम बनाना है। इसमें और भी कई प्रकार के विचार लोग व्यक्त कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि बनाना चाहिए, बनाना नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या, इस बात, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन युद्ध लगातार चल रहा है और मैं समझता हूं जो सबसे बड़ी गलती एक नंबर एक अमेरिका की तरफ से हुई है कि भाई अगर मान के चलो कि अगर पड़ोस में भी, अगर आपका मोहल्ले में कहीं भी किसी जगह पे लड़ाई होती है कहीं भी, तो अगर कहीं समझौते की स्थितियां बनती हैं तो आप किसको पकड़ेंगे? आप बताइए किसको पकड़ेंगे? जो मुखिया है उसी को तो पकड़ेंगे आप, उसके जरिए तो समझौता होगा। अमेरिका इजराइल की नंबर एक जो मैं समझता हूं कि गलती है, विश्लेषण करने के बाद, की गलती यह है कि उन्होंने उसकी फर्स्ट लीडरशिप को समाप्त करके और सेकंड लीडरशिप भी लगभग समाप्त कर दी। तो आप वार्ता किससे करेंगे बताइए? आप तो लड़ाई रुकेगी कैसे? आप सीधी बात है, आप लड़ाई कैसे रुकेगी भाई? और अमेरिका तो बाएं, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में लगभग पूरा देश जानता है कि वो दिन में मेरे ख्याल से 10 में से 9 बार तो झूठ बोलते ही बोलते हैं। ये स्पष्ट है और ये सच्चाई भी है। तो ये स्थितियां बनी हुई हैं। अब बाकी रहा इजराइल, तो वो तो अपनी स्थिति, वो तो चाहता है किसी भी हालत में अगर परमाणु बम ईरान बनाता है तो समझो इजराइल का अस्तित्व कभी भी समाप्ति की ओर हो सकता है। और जो कि ईरान के पूर्वज जो उनके प्रमुख थे, उनके द्वारा ये घोषणा भी की गई थी खोमेनी साहब के द्वारा, कि हम अस्तित्व मिटा देंगे इजराइल का इस धरती से। तो वो तो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और उसकी जगह कोई भी राष्ट्र होता तो वो निश्चित तौर पर लड़ाई को लड़ता। वो चाहता ही किसी भी हालत में, कोई भी परिस्थिति में हो, कि ईरान परमाणु बम ना बना सके। चलिए, ये रही बात एक तरफ। लेकिन इन तीनों की लड़ाई का जो निचोड़ है उससे आप क्या समझ रहे हैं? उससे सीधा स्पष्ट है कि पूरी दुनिया में महंगाई बेतहाशा बढ़ने लग रही है, मतलब, और युद्ध जारी रहा तो बहुत स्थिति पैदा खराब हो जाएगी स्थिति।
क्योंकि आपको मालूम है ईरान से लगभग 20% विश्व का जो तेल स्टेट हार्वेस्ट से निकलता है वो ईरान ने बंद कर दिया है, और यूरोपियन कंट्रीज का उधर से रूस ने बंद कर दिया है, तो इधर से जो हार्मोन से ये बंद कर दिया स्टेट, तो क्या होगा बताओ? यूरोप तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा जाड़ों के। अभी तो चलो जैसे जैसे चल रहा है, जाड़ों में तो खत्म हो जाएगा, बिना ईंधन के और बिना उसके तो ऊर्जा के तो वहां कुछ हो ही नहीं सकता, जीवन बच ही नहीं सकता, बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। और रहा पूरी दुनिया पे तो आप देखिएगा कि भाई तेल नहीं मिलेगा, तो बिना तेल के तो कुछ है ही नहीं आज की डेट पे भाई। बिना कोई भी क्षेत्र में कोई भी काम में बिजली और ईंधन और पेट्रोल और डीजल इसकी तो आवश्यकता होती ही है साथियों। तो इसके बिना तो कोई काम ही नहीं चलेगा आज की दुनिया में। आप बड़े बड़े अमेरिका और जो है बड़े बड़े राष्ट्र जो है एआई का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें भी तो ईंधन ही खर्च होता है, उसमें भी तो बिजली खर्च होती है, तो फिर कैसे काम चलेगा ये सोचो। तो इससे इसका इफेक्ट जो है पूरी दुनिया में पड़ रहा है। इस लड़ाई का, इन 3 देशों की लड़ाई का इफेक्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर है साथियों, और जिसमें कि हम भी अछूता नहीं है। अभी हाल फिलहाल में गैसों का जो आप कभी भी बुक कर लो, माना आपने आज गैस बुक कराई और 2 दिन बाद फिर बुक कराओ तो आपकी बुकिंग आती थी, फिर सिलेंडर घर आता था। लेकिन आज की कंडीशन ये है कि 25 जब आपने बुक कराई उसके 25 दिन बाद ही तो बुक होगा, और फिर आएगा कब आएगा, 2 या 4 10 दिन में, वो अलग बात है। इसका मतलब भारत भी अफेक्ट पड़ रहा है, जबकि भारत से ये मोदी जी और भारतीय जो इसमें देश की जो सरकार है उसका और मोदी जी का प्रभाव है कि हमारे लिए ईंधन की कमी नहीं है, जहाज हमारे लगातार आ रहे हैं, हार्मोन से भी आ रहे हैं स्टेट जो, और वहां से भी हमारे जहाज आ रहे हैं। और लेकिन फिर भी आने वाले समय की दिक्कत ना हो, इसलिए सरकार ने ऐतिहासिक तौर पर यह कदम उठाया है, जिससे कि कल को और युद्ध लंबा खिंच गया फिर क्या होगा। लेकिन इसका मतलब क्या है कि इफेक्ट तो पड़ ही रहा है। सोने चांदी के दामों में आप देख रहे होंगे गिरावट किस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है साथियों। तो ये जो इसका साइड इफेक्ट है वो पूरी दुनिया के साथ हम पे भी पड़ रहा है। तो क्या ऐसा युद्ध चलना चाहिए, ऐसा युद्ध रुकना चाहिए या चलना चाहिए, ये विचारणीय विषय है और डिबेटें चली रही हैं। लेकिन ये हमारे आपके हाथ में नहीं है साथियों, ये हमारे न आपके हाथ में है। ये जो मामला है ये तीनों देशों को ही तय करना है। लेकिन ये होता है कि भाई जैसे पहले आपने देखा होगा कि भाई आपका रूस का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका बैठ बैठ के मौज ले रहा था। और मैं आपको बता दूं इस युद्ध का जो परिणाम तो जो भी होगा आने वाले समय जैसा भी होगा, लेकिन आज के संदर्भ में पूरे विश्व के अंदर अगर इसका कोई फायदा लाभ कहीं भी किसी राष्ट्र को मिला है तो वो 2 ही राष्ट्र हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। सब जगह तो देखिए आप स्थिति बड़ी खराब है, लेकिन 2 राष्ट्र ऐसे हैं जिनके बल्ले बल्ले है। नंबर 1 अमेरिका और नंबर 2 रूस, क्योंकि अमेरिका में पर्याप्त भंडार है, वो अपना तो तेल कभी खर्च ही नहीं कर रहा था, तो उसके पास तो पर्याप्त भंडार मौजूद है, और रशिया के पास भी है। आपने देखा होगा कि जो तेल सस्ता भारत ले रहा था वो वही आम रेट पे लगभग महंगा हो गया। महंगा हो गया तो फायदा किसका होगा? रूस का हो गया। इधर से फायदा हो गया अमेरिका का। ये अन्य देशों की स्थितियां बड़ी खराब होती जा रही हैं और आने वाले समय बहुत दयनीय स्थिति पर पहुंचने वाला है साथियों। तो हमारा जो आज का विश्लेषण कहने का मतलब यह है सीधा सीधा साथियों कि इससे जो है इस लड़ाई से भारत के साथ साथ पूरे विश्व के अन्य राष्ट्रों को बहुत नुकसान है, और लड़ाई रुकने का ये आपको हमारे बस में है नहीं साथियों। अभी आपने देखा होगा जो पावर सेंटर है किसका? ईरान का, जो जहां से 80% ईंधन जाता है, वो जो है उस पर इजराइल ने बमबारी करके उसको तहस नहस करने की कोशिश की है। अगर वो स्टॉपेज हो गया तो ईरान तो अंधेरे में डूबेगा, पूरे विश्व भी अंधेरे में डूबने की स्थिति में आएगा। 80% का जो है वहां से ईंधन की सप्लाई होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं वर्तमान में समय में, वो किसी के लिए भी किसी के हक में नहीं है साथियों।
तो इसमें आप ये बताइए कि वास्तव में युद्ध रुकना चाहिए या नहीं चाहिए, इससे किसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा साथियों। और दूसरी बात यह है कि अगर मेरा वीडियो विश्लेषण आपको पसंद आ रहा है, छोटे समय का है, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपकी जो विचार हैं या विश्लेषण है ये सही है, और इसमें अपने सुझाव भी देने की कृपा करेंगे साथियों। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।